Dear students, we will today we will start about a typical structure of plant cell. Either we can title it a typical structure of eukaryotic plant cell. In previous class we have discussed about there are two type of cell. First one is prokaryotic cell and second one is eukaryotic cell. In just I repeat, prokaryotic cell is a primary type of cell, primitive type of cell, and commonly occurs in single cell stage with primitive type of nucleus, means nucleus doesn't have double nucleolus, nuclear membrane, nucleolus and chromosome network. In respect of other hand, the eukaryotic cell which have well developed nucleus, means to say this cell have double membranous nuclear structure, nucleolus is there and nuclear plasma is also there and chromosome network is also there. And today we will discuss on a typical eukaryotic plant cell. What is major difference between animal cell, eukaryotic animal cell and eukaryotic plant cell? There is major difference between a eukaryotic plant cell have a large vacuole in their center, and in animal cell, the animal cell have a nucleus in their center. Means there are two terms. Plant cell is central vacuolated cell. In other hand, the animal cell is central nucleated cell. In plant cell, nucleus is present on the side of periphery. That its nucleus is called peripheral nucleus या परिधीय केंद्रक कहलाता है. यूकैरियोटिक, ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक परिधि में होता है और बीच में एक बड़ी सी लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है. इस वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है. जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, ये एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है. इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं. सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इस वैक्यूल में, इस रिक्तिका के अंदर सेल सेप कोशिका रस भरा हुआ रहता है. इस कोशिका रस में एंथोसाइनिन पिगमेंट जो प्लांट में फ्लावर के कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किस प्लांट में कौन सा कलर बनेगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका बायोसिंथेसिस इस सेल सेप में होता है. और सम क्रिस्टल्स होते हैं जो एंथोसाइनिन एंड अदर पिगमेंट्स के बायोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. बहुत बड़ी, जैसे अगर अपन टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखें तो ये इसकी सेल है. इस सेल में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिज की अगर अपन बात करें तो प्लांट सेल में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिज वैक्यूल होती है. और वैक्यूल का भी इम्पोर्टेंट है. वैक्यूल हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. प्लांट सेल में, टिपिकल प्लांट सेल में सेल वॉल, ए डेड सेल वॉल प्रेजेंट होती है. दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल एंड टेट्रामेरिक सेल वॉल में डिफ्रेंशिएटेड होती है. मीन्स प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज की होती है. उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज और लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है. इसी तरह से टर्सरी सेल वॉल में सेलुलोज लिग्निन के साथ सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है. एंड फर्दर सो मोर डिपोजिशन होने के कारण से सेल वॉल डेड होती है. सेल वॉल में मेम्ब्रेन के अंदर से कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट अक्रॉस नहीं हो सकता है. इस सेल से इस सेल में नहीं जा सकता है. तो मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के अक्रॉस होने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड
plasmodesmata, and we will discuss on plasmodesmata in next slide. Now the time after cell wall there is plasma membrane and cell membrane, a single inner structure of cell, innermost structure of outer layer of cell is called cell wall or plasma membrane. It is also called plasma membrane, that's why it is the outermost layer of plasma, protoplasm. And cell membrane is innermost outer protection of cell is cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल से कवर्ड रहती है। सेल के अंदर इसके बाद में जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट होता है। व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड साइटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट उसे कहा जाता है जो अंदर का जीव द्रव्य जिसमें कोशिकांग इंक्लूड रहते हैं, कोशिकांग को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और अगर इस प्रोटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेलिज को रिड्यूस करते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज को हटा दें, तो प्योर लिक्विड फॉर्म जो बचती है विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, देन देयर इज ए न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस इज देयर, न्यूक्लियोप्लाज्म इज देयर, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट on periphery of the plant cell, that is also a characteristic feature, लाक्षणिक लक्षण है पादप कोशिकाओं का, पादप कोशिकाओं का पहचान का लक्षण है, वो उसके पहचान का महत्वपूर्ण लक्षण है, इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जाता है। एनिमल सेल में अदर हैंड ये बिल्कुल केंद्र में होता है, प्लांट सेल में परिधि की तरफ होता है। केंद्रक की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। कुछ न्यूक्लियर पोर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहती है और कुछ न्यूक्लियर पोर इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया फ्री रहता है जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। इसमें सेल में दो तरह की वो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल का एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल भी कहा जाता है। जैसे अपने शरीर में जो कंकाल जिस तरीके से अंदर फैला रहता है, ठीक उसी तरह से कोशिका के अंदर भी ये कंकाल की तरह फैली रहती है और कोशिका को शेप प्रोवाइड कराने का काम करती है। मेन प्लांट सेल का शेप उसकी सेल वॉल से प्रोवाइड होता है, फिर भी ये अंदर स्केलेटन की तरह होती है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स on its surface, and other hand if ribosomes are not present on the surface of endoplasmic reticulum, that endoplasmic reticulum is called smooth endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में सेल में माइटोकॉन्ड्रिया आता है। सेल की अक्रेंस हैबिट एंड हैबिटेट के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है। किसी सेल में 4 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं, किसी में 5 भी हो सकते हैं और किसी में 1 भी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऑलवेज प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहलाता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस करता है और रेस्पिरेशन का फंक्शंस करता है। उसके बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स और डिक्टियोसोम भी प्रेजेंट होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। और इसके ल्यूकोप्लास्ट भी पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट भी पाया जाता है, एमाइलोप्लास्ट भी पाया जाता है। ये प्लास्टिड की डिफरेंट फॉर्म्स है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को रिजर्व करता है इसलिए होता है, इलियोप्लास्ट ऑयल को रिजर्व करता है इसलिए इलियोप्लास्ट कहलाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है।
इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में ATS टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। Ribosomes is also help in protein synthesis. The function of ribosomes is protein synthesis. Ribosomes के अलावा कुछ स्मॉल कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती है जो ऑस्मो रेगुलेशन या प्रोटोप्लास्ट का केमिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये सब सेल ऑर्गेनेलिज साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। सेल की समस्त वाइटल एक्टिविटी जो कि एक न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होती है, न्यूक्लियस अपने में DNA का सिंथेसिस करेगा, DNA से RNA फॉर्मेशन करेगा, mRNA बनेगा और mRNA प्रोटीन की फॉर्म में यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस करता है और कोशिका की समस्त वाइटल या जैविक क्रियाओं का संपादन इसके द्वारा किया जाता है। तो ये एक टिपिकल टाइप ऑफ प्लांट सेल का स्ट्रक्चर था। इस प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को अपन ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक पेंटामेरस या हेक्सागोनल टाइप ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर है। इसमें आउटर सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्राइमरी सेल वॉल के बाद में सेकेंडरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल के बाद में टर्सरी सेल वॉल होती है। ये कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें वैक्यूल, जो सेंट्रल वैक्यूल होती है, मेन वैक्यूल होती है या बड़ी वैक्यूल होती है, जिसको प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीदर्स कहा जाता है। उसकी संख्या मोर देन 1 भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4, इसमें 4 वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। पर जितने भी वैक्यूल, आइदर इट कैन बी 1 वैक्यूल और मोर देन 1 वैक्यूल्स आर देयर in on the habitat of the plant and different habitat on the basis of different habitat of the plant, but all vacuoles must have to be present in the central part of the plant. उसके बाद में अपन इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये प्रीवियस स्लाइड में बना दिया। इसमें एक लिक्विड फ्लूइड भरा रहता है विच इज़ कॉल्ड सेल सेप। इसके बाद में न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। कुछ न्यूक्लियर पोर के साथ ER अटैच रहती है, कुछ न्यूक्लियर पोर्स फ्री रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करने का फंक्शन करते हैं। इसी तरह से गोल्गी ऑपरेटर्स इज आल्सो देयर इन प्लांट सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 3 4 5 भी हो सकती है। उनकी हैबिट प्लांट किस जगह पाया जाता है, किन परिस्थितियों में पाया जाता है, उनके अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इनमें पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। एक टिपिकल यूकैरियोटिक टाइप ऑफ प्लांट सेल में 2 कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रक के अलावा अपना खुद का DNA प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के DNA को mDNA कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट के DNA को cDNA कहते हैं। दोनों जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं इनको ऑटोफेगस सिस्टम कहा जाता है। कोशिका विभाजन के समय जब केंद्रक विभाजित होकर के 2 पुत्री कोशिकाओं, डॉटर सेल्स का निर्माण करता है, तो उस समय इनका DNA भी अपनी आनुवंशिक सूचनाओं को एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसमिट करता है और इनका अपना खुद का एक DNA होता है, जिसके कारण से इनकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। ओके, देन एक सेल की अगर बात करें तो 5 μm होता है और इसमें लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी पाए, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। कुछ फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स ये कहते हैं। तो ये टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस। ओके, थैंक्स।